हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसके बेसिक रूल सीखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गलती हमसे ना हो। ए एन द हमारे तीन आर्टिकल हैं जिनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल द। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के अंदर ये जहाँ भी लगते हैं उसको इंडेफिनेट करते हैं, अर्थात इसकी डेफिनेशन देखें। ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच इज़ नॉट डेफिनेट, पर्टिकुलर और प्रॉपर। ए या एन का जो उपयोग है हम किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व करते हैं जो कि ना तो निश्चित होता है, ना ही कोई विशिष्ट होता है, ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। द के रूप में द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका उपयोग किसी भी एक वचन, विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो कि निश्चित होता है उसके लिए हम द का यूज। अब हम एक एक करके इनके यूज़ देखेंगे। यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सबसे पहले एन का यूज़ देखेंगे कि एन का उपयोग कहाँ किया जाता है। हम गलती क्या करते हैं, हमारे छोटी क्लासेज के रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, पहले इंग्लिश का फर्स्ट जो वोवल लेटर होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, उनको देखकर ही एन और ए का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। हम इसको बेसिकली एक कन्फर्मेशन रूप में समझेंगे कि एन का यूज कहाँ करेंगे और ए का यूज कहाँ करेंगे। एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच बिगिनस विद एन इनिशियल वोवल साउंड, अर्थात एन का उपयोग हम उन काउंटेबल एक वचन संज्ञाओं के पूर्व करेंगे जिनका प्रथम अक्षर कोई हिंदी का वोवल साउंड से स्टार्ट हो, अर्थात यहाँ पर वोवल साउंड से बात करेंगे ना कि किसी वोवल लेटर की। यहाँ पर साउंड जो सिस्टम है उसके अनुसार हिंदी के ए आ ई से लेकर अंग तक हमारे हिंदी के वोवल साउंड हैं जिनके आधार पर हम किसी भी नाउन के आगे एन और ए का यूज करते हैं। आई हैव एन अम्ब्रेला एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर अम्ब्रेला के फर्स्ट लेटर यू है, पर केवल मात्र ये देखकर हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे। इससे के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अम्ब्रेला का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है एन ऑक्स इज ग्रेजिंग ग्रास, एक बैल घास चर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर ऑक्स का फर्स्ट जो लेटर है वो ओ वोवल है, पर इसके साथ साथ इसका जो साउंड है वो भी हिंदी के ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए इससे पहले एन का यूज करते हैं। लेकिन अगले ही सेंटेंस में हम देखेंगे कि फर्स्ट लेटर और साउंड सिस्टम में कितना अंतर होता है। सुरेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, सुरेश एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पर ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट होता है, यानी हिंदी की वर्णमाला का ओ से शुरू होता है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट का है और ये देखकर हम प्राय ए का यूज कर लेते हैं, जो गलत है। यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे क्योंकि इसका एच साइलेंट रहता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है, ना कि होनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल कम आफ्टर एन आवर, मैं एक घंटे बाद आऊँगा। यहाँ पर आवर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर है, यानी हिंदी के आ से स्टार्ट होता है, इसलिए इससे पहले एन का यूज करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एन का यूज कहाँ पर हमें करना। अब हम ए का यूज करेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच बिगिनस विद एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात इसके अंदर भी ए का प्रयोग जो किया जाता है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है
और उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात उसके फर्स्ट लेटर के उच्चारण किसी भी व्यंजन से स्टार्ट होगा, जैसे ए बॉय, अ गर्ल, अ वीक, अ पेन, अ बुक एट्सेट्रा। अ बॉय, इसके अंदर बी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके साथ साथ इसका उच्चारण भी ब, हिंदी के ब जो कि व्यंजन है उससे स्टार्ट होता है, इसलिए इससे पहले ए का यूज करते हैं। उसी प्रकार से ए यूनिवर्सिटी, इस एग्जाम्पल में हम देखें कि फर्स्ट लेटर हमारा वोवल है, लेकिन हमारा जो साउंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये देखकर नहीं कहेंगे कि यहाँ पर यू एक वोवल है इसलिए इसके से पहले एन का यूज करेंगे, वो गलत है। यहाँ पर हम यू कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए इससे पहले ए का यूज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, अ होटल। इस प्रकार से हम इनके द्वारा ये देख सकते हैं कि ए और एन के यूज में कितना अंतर है। तो अब हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको सिंपल वे में आपको छोटे छोटे रूल्स हैं जिनके द्वारा आपको समझना है, कोई ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल वे में आपको सीखना है। बिफोर ए नाउन विच हैज़ बिकम डेफिनेट बाय बीइंग मैंशनड प्रीवियसली, अर्थात ऐसे नाउन से पहले जो पहले भी उनका जिक्र किया जा चुका है, अर्थात पहले भी उनका उपयोग किया गया और दोबारा उनका रिपीटेशन होता है तो वो निश्चित हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझें, आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट, अर्थात एक लड़का मैंने देखा और वही लड़का क्या कर रखा है, एक ग्रीन शर्ट, एक हरी शर्ट पहन रखा है। इसका मतलब बॉय यहाँ पर डेफिनेट हो जाता है कि वही लड़का है जिसे मैंने देखा, तो इसके अंदर हम द का यूज करते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन्स यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जब किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंगुलर नाउन के रूप में, तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर रिच जो वर्ड है वो पूरी जाति विशेष के लिए अर्थात पूरे वर्ग के लिए यूज किया गया है और इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया। द काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। यहाँ पर द का यूज हमने काऊ के पहले किया क्योंकि सभी गाय समुदाय के लिए इसका उपयोग किया गया। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज है उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा या तो किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में EST या फिर उससे पहले मोस्ट लगा होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसको आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, महेश इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पर बॉय से पहले बेस्ट आया है अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले हमेशा द का यूज हम करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द का यूज करना है। अब वो रूल जो आप सभी जानते भी होंगे कि उन नाउन से पहले जैसे रिवर्स, ओशियंस, कैनाल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस बुक्स एंड नाउन्स ऑफ विच ओनली वन, अर्थात नदियों, महासागरों, नहरों, पर्वत श्रृंखलाओं, रेगिस्तानों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक पुस्तकों या अन्य प्रकार के जितने भी ऐसे नाउन जो संसार में केवल एक हों, उनका अस्तित्व एक हो, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, और भी नदियाँ हैं, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो नदियों के नाम से पहले आपको द का यूज करना है। द अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और अन्य महासागरों के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। द हिमालय, द अल्प्स, ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनके नाम से पहले भी आपको द का यूज करना है। उसके अलावा ऐतिहासिक स्थल जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनसे पहले भी आपको द का यूज करना है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे समाचार पत्र हैं
जिनके नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। तो कोई भी समाचार पत्र हो, इनके अलावा भी हम उनसे पहले, जैसे द राजस्थान पत्रिका, उससे पहले भी द का यूज हमने किया है। उसके अलावा जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे द रामायण, आर्स, ये संसार में ऐसी चीज़ें हैं जो केवल एक हैं और इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द अर्थ, द स्काई, इनके साथ भी हम द का यूज करते हैं, जो कि संसार में केवल एक है। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम आर्टिकल्स ए एंड द का यूज कहाँ करेंगे, लेकिन अब हमें ये भी जानना आवश्यक है कि हमें आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले आता है अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, विशेषकर ए और एन का तो बिल्कुल नहीं किया जाता। काउज गिव मिल्क, यहाँ पर काऊ एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, इसलिए हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन से पहले ए और एन या अन्य आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अन्य अनकाउंटेबल नाउन भी हैं, जैसे जिनको हम थोड़ा सा समझ लें, याद कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ग्लास, वुड, आयरन, स्टोर, पेपर, गोल्ड, क्लॉथ, मिल्क, टी, मनी, ग्रास, इनसे पहले किसी प्रकार के हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम ए एन द का यूज नहीं करते, जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, फियर, जॉय एट्सेट्रा। ऐसे नाउन से पहले हम किसी प्रकार के कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, कंट्रीज, अर्थात किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या देश के नाम से पहले भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे रमन एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है, इंग्लैंड, इंडिया ये देशों के नाम है, इनसे पहले हम द का यूज या अन्य आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसके अलावा बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, कलर्स, डेज, मंथ्स, डिजीज़ एंड सीजन्स, ये ऐसे हैं जिनके साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे भाषाओं के नाम, विषयों के नाम, खेलों के नाम, रंगों के नाम, दिनों के, महीनों के, बीमारियों के या अन्य ऋतुओं के नाम, इनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नेम है, हॉकी एक खेल का नाम है, रेड एक कलर नेम, होली त्योहारों का नाम है, मंडे जुलाई महीनों और दिनों के नाम से पहले, या कोई डिजीज हो, मलेरिया इत्यादि, उनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।